दीपक जी, समाजवादी पार्टी जो आज का प्रियंका का एक बयान है या जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को छुआ है, उसको किस तरीके से देखती है? क्या राजनीतिक तौर पे, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि सपा भी एक मुकाबले में है खड़ी, और बीजेपी के लिए जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे और तमाम छोटे छोटे जो दल हैं, जो छोटी छोटी पॉकेट की राजनीति कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो महिलाओं का है, सुरक्षा का है। कल भी कानपुर में एक व्यक्ति की पीट पीट के थाने में टॉर्चर करके उसको छोड़ा गया, और सुबह जब वो घर आया तो उसकी हत्या हो जाती है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं और पार्टियां हैं, चूंकि ये एक स्वस्थ परिचर्चा हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पे अपना एक पक्ष रखें, क्योंकि आप लगातार सक्रिय हैं समाजवादी पार्टी के बैनर के तले और जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सब पार्टी के दृष्टि से, मुझे बताएं। अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी, आपका माइक ऑफ है। जी। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ आप आ रही रही है। है आवाज? बिल्कुल आ हाँ। रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। आपने देखा होगा, हमने कभी जाति धर्म वगैरह की बात नहीं करी समाजवादी पार्टी। हमने हमेशा विकास की बात करी होगी, बेरोजगार की बात करी होगी, युवाओं की बात करी होगी, महिला सुरक्षा की बात की होगी, कानून व्यवस्था की बात की होगी। हमेशा हम विकास की बात की। हमने कभी भी इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना, आपने देखा होगा, जब जब भी कोई अपराध होता है उत्तर प्रदेश में, कोई बड़ा अपराध हुआ, कभी भी आप इस बात को नोटिस करिएगा, कभी भी कोई बड़ा अपराध हुआ, चाहे वो महिलाओं के साथ हुआ हो, या आपका ये कानपुर वाला जो गुप्ता का जो गोली कांड कर दिया, पुलिस वालों ने मार दिया था, वो कांड रहा हो, या लखीमपुर का कांड रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ ना कुछ ऐसा मामला लेके आएंगे कि उस बात को बिल्कुल भटकाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा, जिस तरीके से अभी ये एकदम दो चार घटनाएं हुई हैं, अभी ये एक अन्नपूर्णा जी की देवी लेके आए और मीडिया ने उसी को चलाता रहा। जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उनको नहीं बता रहे थे। मतलब इनका जो प्रोपोगंडा है वो केवल धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में हम सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में सबसे मजबूत आज भी है। और भारतीय जनता पार्टी को जो चिंता का सबसे बड़ा जो विषय है वो समाजवादी पार्टी से, आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी की जहां जहां रैलियां हो रही हैं, जहां जहां पे सभाएं हो रही हैं, वहां पे जो जन सैलाब है वो इस कदर उमड़ रहा है कि इनको कहीं पे बुलडोजर से रोकना पड़ रहा है, कहीं पे इनके प्रशासन रोक रहा है। तो समाजवादी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडे कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोग चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी आने वाली है। माननीय अखिलेश बिल्कुल। यादव जी उन्हें मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि मुद्दों की बात करती है, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि सिर्फ प्रियंका गांधी ही क्यों उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बात कर रही हैं, अखिलेश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अखिलेश की छवि भी एक साफ सुथरे राजनेता के तौर पे है, पीछे क्या है मैं उस पर बात नहीं करती। आज के परिप्रेक्ष्य में वो युवा है, और जो समस्याएं हैं, जिस तरीके की घटनाएं हुई है लखीमपुर में, हमने देखा, हमने हाथरस का कांड देखा, हमने उन्नाव देखा, तो महिला मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा महिला है। और बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट दीपक जी, मैं अपनी बात जी। कंप्लीट कर दूं। जब निर्भया का केस हुआ था, तो निर्भया के केस में सारी पार्टियां एकजुट होके एक विरोध के उसमें आई थी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज भी महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार महिलाओं को अपने साथ लेके चलने की बात कर रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को कोई मुश्किलें आ सकती हैं, या उनको भी महिलाओं के मुद्दों की बात करनी चाहिए? नहीं, देखिएगा, महिलाओं के मुद्दों की बात, महिला सुरक्षा की बात हम हमेशा से करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से ये बात करते हैं। हमने जब जब जहां जहां पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न, जो जो भी घटनाएं होती है, वहां पे आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं गए हैं। स्वयं, अगर वो नहीं जहां जा पाए हैं, प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का हर जगह गया है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, नापी हो, कहीं की घटना हो। और महिलाओं के लिए हम, समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को टिकट दे रही है, हम जिताऊ महिलाओं को टिकट भी देंगे, वो जीत जिताऊ कर भी महिलाओं आएंगी। से क्या, जिताऊ महिलाओं से क्या तात्पर्य है आपका? जि, ऐसी जि, कितनी जि, महिलाएं हाँ, हैं
जो पार्टी की एक उम्दा उम्मीदवार हो सकती है। और एक बार नेताजी ने एक वाकया था जिसपे कहा था बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए नहीं जनता, और नहीं मेरा सवाल देखिए है, मैं मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल आज दे, के परिप्रेक्ष्य में है, पिछले 5 सालों का जो अपराध का ग्राफ रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में है कि किस तरीके से आप प्रियंका से मिलने वाली इन चुनौतियों से निपटेंगे। क्या कोई नई रणनीति या कोई रणनीति पार्टी की तरफ से आप लोगों ने तय की है कि जो रोज एक नई घोषणा लेके प्रियंका आ जाती है, उसका क्या तोड़ है? उसका तोड़ यह है कि कांग्रेस से हमारा कोई कंपटीशन नहीं। समाजवादी पार्टी का कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी से है, और बल्कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हमसे है। भारतीय जनता पार्टी को केवल खतरा उत्तर प्रदेश में समाजवादियों से दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से या प्रियंका गांधी जी से हमें कोई खतरा नहीं है, कैसा भी खतरा नहीं है। वो जिस कदम में जो भी काम कर रही है वो करें, बहुत बहुत उनको बधाई। गई थी दीपक जी। बड़े लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमने तमाम मुद्दों पे बात की। जो अखिलेश सरकार ने लैपटॉप की बात हो, चाहे स्कूटी और तमाम तरीके की नई घोषणाएं अभी प्रियंका ने कही है। मैं आती हूँ सृष्टि आपके पास दीपक जी के बाद। दीपक, इसको चूंकि प्रियंका ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं, और घोषणाएं इस समय जनता की जरूरत है, जिस तरीके के हालात है उसमें लुभाने के लिए। तो अब किस तरीके की रणनीति पार्टी की रहने वाली है? क्योंकि बड़ी, अभी हम सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस और सपा तीन दल हैं, बसपा भी है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है चुनाव में जाने की, सबका अलग एक सोच है, और उसके साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रियंका ने जिस तरीके की घोषणाएं की हैं, जिस तरीके के लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है उसमें, पढ़ाई का मुद्दा है उसमें, बेरोजगारी है, और उसमें अलग अलग तमाम तरीके की चीजें हैं। इसका तोड़ समाजवादी पार्टी किस तरीके से निकालेगी, और किस तरीके से देखती है इस पूरी चुनौती को? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काफी टाइम से नहीं है, काफी समय से नहीं है, लेकिन और प्रदेशों में है। क्या जो ये यहाँ पे घोषणा कर रही हैं, क्या और प्रदेशों में इन्होंने ये घोषणाएं लागू की हैं? 40% जो सीटों का ये के बोल रही हैं महिलाओं को देंगे, क्या और प्रदेशों में ये इनकी लागू हैं, इनकी ये शर्तें? जो स्कूटी जिस चीज की भी घोषणा कर रही है, क्या ये वहां लागू है? नहीं है। क्या इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे इन्होंने गिराए हैं? नहीं गिराए। तो मैं ज्यादा इत्तेफाक कांग्रेस से इसलिए नहीं रखता इनकी अपनी बातों से, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं पे कांग्रेस चुनौती नहीं है। हमारा जो सीधा फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी, या जहां भी हम समाजवादी लोग कहीं पे भी कुछ बोलते हैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बोलते हैं, उनकी कमियां बताते हैं। हम कांग्रेस को ज्यादा गंभीरता से ले ही नहीं रहे, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? कि लोग जानते हैं कि इनकी सरकारें और प्रदेशों में भी चली हैं। क्या ये बता दें, पंजाब में भी चुनाव है, क्या वहां पर भी 40% महिलाओं को सीटें देंगे? केंद्र में 2024 में सर चुनाव होगा, क्या वहां भी 40% महिलाओं को सीटें देंगे? अब उत्तर प्रदेश में इनको पता है कि सरकार तो आनी नहीं है, घोषणा हमको करनी है, कर दे, जितनी मर्जी करते, घोषणा करने से क्या होता है? क्योंकि इनको मालूम है यहाँ पे सरकार वरकार हमारी आनी नहीं है, तो कहने में हमारा जा क्या रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वो विकास की, मुद्दों की, और जो हमने पहले हमारा जो हमने वायदे किए थे वो हमने अपनी 5 साल में पूरे किए। अब जो वादे हम करने जा रहे हैं वो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उस सरकार में हम उन वादों को पूरा करेंगे। दूसरी बात आपको एक और, कि कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी जो भी प्रचार कर रही हैं, कहीं पे हम इनका इस तरीके से विरोध नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। क्यों? कि हम इनको यहाँ पर किसी जगह पर हम मान नहीं रहे। इसलिए नहीं मान रहे कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, और हम 300 करीब सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, और हम उसी काम में लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा मुकाबला है। दीपक जी, 2017 में भी इतना ही आत्मविश्वास था, लेकिन सत्ता चली गई थी हाथ से। और मैं सृष्टि के बिल्कुल पास आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक सवाल, आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया, पत्रकार होने के नाते आपको और दर्शकों को उसकी जानकारी देना मेरा ड्यूटी बनता है।
कल ही राजस्थान ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अपना जो हिस्सा है, जो राज्य का हिस्सा है बेट, वो घटाया है। कीमतें कुछ कम हो गई है, बहुत राहत तो नहीं है, चंद चंद चलिए। राहत है। अच्छा, दूसरी बात की इसका स्वागत है। प्रियंका ने प्रियंका ने जब पहले दिन ये स्कीम के बारे में बात की थी 40% महिलाओं को टिकट देने की, तो प्रियंका का सीधा कहना था, पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं और यहाँ का निर्णय लेने का अधिकार मेरा है, इसलिए मैंने ये घोषणा की है। बाकी राज्यों के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो उनके ऊपर है, वो जिस तरीके से देखते हैं, और उनके साथ मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उनकी इच्छा उसमें दखल अंदाजी नहीं करती। ये उनका स्टेटमेंट था। सृष्टि, अच्छा। दीपक जी ने बहुत एक गूढ़ बात कही है कि वो कांग्रेस को अपने किसी मुकाबले में नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि ये आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास की 17 की गलती ना दोहरा दे। आप इसको कैसे लेती हैं? ये क्योंकि नेक आत्मविश्वास टू है, नेक की फाइट है। नहीं, ये अति आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ओवर क्योंकि जो कॉन्फिडेंस नहीं है मैडम। सिचुएशन है, देखिए दीपक जी, जो राजनीतिक समीकरण है, उन समीकरणों पे नो डाउट कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत तरीके से, लेकिन एक एलिगेशन आपकी सरकार के ऊपर भी है, गुंडा राज का। जब भी सपा की सरकार रही है, गुंडाई चरम पे होती है, जिस तरीके से भाजपा की पिछली सरकार है, कांग्रेस पिछली से तो 5 कोई साल उम्मीद ही के नहीं कर माननीय सकते। अखिलेश यादव जी के शासन में कहीं पे कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, और जहां हुई एक, है हमने, हाँ, हाँ, जहां भी हुई जी, है हमने उस पे तुरंत एक्शन लिया है। एक्शन लेके समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने संज्ञान में लेके उस समस्या का उसी टाइम उसी वक्त उसका निस्तारण किया है। कभी अच्छी बात आप है, गुंडा अच्छी, राज नहीं